हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है मेरे चैनल मिक्सोलॉजी मास्टर में। मैं हूं आपका होस्ट विनोद घरती। आज मैं एक नया सीरीज शुरू करने जा रहा हूं वाइन के पर्पज से। यानी कि आपने देखा होगा मेरे बहुत से वीडियो लिकर्स पे हैं, स्पिरिट्स पे है, बट वाइन के ऊपर नहीं है। तो मैंने आज से ये वीडियो शुरू किया है, एक सीरीज बना रहा हूं। दिस इज कॉल्ड वाइन मास्टरी। यानी इसमें मैं हर वीडियो में वाइन के बारे में बताऊंगा और डीप नॉलेज दूंगा, जिससे कि आप वाइन के बारे में जान सके। और हो सकता है कि आप मेरी नॉलेज के थ्रू आप वाइन मास्टर भी बन सकते हैं। बेसिकली मैंने WSET 1, 2, 3 लेवल डन किया है। इस बिहाफ पे मैंने काफ़ी रिसर्च किए हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस लिए हैं वाइन के ऊपर और काफ़ी प्रैक्टिकल्स भी किए हैं। उसी के बिहाफ पर मैं इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। तो आज की वीडियो का टॉपिक होगा व्हाट इज़ द वाइन एंड व्हाट इज़ द बेसिक टाइप्स ऑफ वाइन। तो गाइस, एंड तक वीडियो देखते रहिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि वाइन क्या है। अगर बीइंग एज ए इंडियन, मैं इंडिया में रहता हूं। आज से 10 से 20 साल पहले अगर सच कहूं तो वाइन बोलते थे तो सिर्फ एक चीज समझ में आती थी, शराब। बट धीरे धीरे एजुकेट हुए लोग, जानने लगे कि अल्कोहल क्या होता है, स्पिरिट्स क्या होती है, बियर्स क्या होते हैं, वाइन क्या होता है। नाउ दीज डेज नो वेरी वेल व्हाट इज द वाइन। वरना पिछले टाइम पर वाइन का मतलब सिर्फ शराब होती थी। उन्हें कोई मतलब नहीं था कि ये ग्रेप से बन रही है, बियर है या विस्की है। वो वाइन को एक ही कैटेगरी में देखते थे, ठीक है। बट वाइन ऐसा नहीं है। वाइन एक पर्टिकुलरली फर्मेंटेड अल्कोहलिक बेवरेज है जो कि फ्रेश ग्रेप जूस द्वारा बनाया जाता है, जो कि एक स्पेस यानी जहां पर वाइन बनती है उसको बोलते हैं वाइनरी। जिस तरह से बियर जहां बनती है उसको ब्रूअरी बोलते हैं, और जहां डिस्टिल स्पिरिट्स बनती है तो वहाँ डिस्टिलरी बोला जाता है। तो वाइन के लिए वाइनरी होती है। बट इसकी एक खासियत ये है कि इस वाइन को बनाने के लिए फ्रेश ग्रेप जूस की जरूरत होती है, वरना ये वाइन कंसिडर नहीं किया जाएगा। कि इन एग्जांपल, सपोज आपने ग्रेप्स दूसरे स्टेट से मंगा लिए या आपने दूसरे डिस्ट्रिक्ट से मंगाए, फिर आपने ग्रेप को फ्रेश के नाम पर उसका जूस एक्सट्रैक्ट करके वाइन बनाई, तो नहीं, इसे वाइन कंसिडर नहीं करेंगे। फ्रेश ग्रेप यानी सीधा डायरेक्ट विनीयार्ड से, यानी वाइन के लिए जो ग्रेप्स उगाए जाते हैं जहाँ पर फार्मिंग होती है, सीधा डायरेक्ट वहाँ से ग्रेप्स को तोड़ के सीधा प्रोसेस में डाल के ही वाइन तैयार की जाती है। तो जहाँ वाइन के फार्म्स होंगे तो वहीं वाइनरी भी होगी, साथ में ही अटैच। तो उस एरिया को बोला जाता है विनीयार्ड, यानी कि यहाँ पर वाइन बनाई जाती है। तो ऐसे ही इंडिया में सिर्फ हमारा एक ही रीजन है, नासिक वैली, यानी नासिक में ही वाइन बनती है। तो ये थी वाइन। नाउ वी टॉक अबाउट हिस्ट्री, कि वाइन हिस्ट्री क्या है। वाइन हिस्ट्री बहुत ही पुरानी सभ्यता कह सकते हैं। इसमें अगर वाइन को हम दो भागों में बांट सकते हैं, यानी कि पर्टिकुलर वाइन जो फर्मेंटेड अल्कोहल बनाई जाती है उसको वाइन बोला जाता है, और दूसरा होता है जो पर्टिकुलरली ग्रेप्स के थ्रू फर्मेंटेड करके अल्कोहल तैयार किया जाता है, दैट इज कॉल्ड वाइन ऑल्सो। इसी को ध्यान में रखकर अगर हम फोकस करते हैं कि फर्मेंटेड अल्कोहल तैयार करना, तो जैसे कि राइस वाइन हो गई, एप्पल वाइन हो गई, मॉल्ट वाइन हो गई, या कोई दूसरी फ्रूट्स या दूसरे ग्रेन्स के द्वारा फर्मेंटेड करके अल्कोहल बनाने को वाइन भी कहा जाता है। लेकिन हम बात करें सिर्फ फ्रेश ग्रेप जूस द्वारा वाइन तैयार करना, उसको हुई वाइन कहेंगे हमारे स्टडी के मुताबिक। तो हिस्ट्री के मुताबिक अगर मैं फर्मेंटेड अल्कोहल बनाने की क्रिया को ध्यान में रख के रिसर्च करता हूं, तो ये सबसे पहले इस वाइन बनाने की प्रथा को शुरू किया था चाइना ने 8000 BC पहले। यानी चाइना ही सबसे पुराना कंट्री होगा या ओरिजिन होगा जिन्होंने फर्मेंटेड अल्कोहल बेवरेज को जन्म दिया है। लेकिन अगर हम सिर्फ ग्रेप्स के द्वारा वाइन बनाने की विधि को ध्यान में रखें तो इसका श्रेय जाता है जॉर्जिया को। बिल्कुल सही सुना आपने, जॉर्जिया जिन्होंने पहली बार ग्रेप द्वारा वाइन बनाई थी 6000 BC में। फिर उसके बाद इजराइल ने 4500 BC में। इसी तरीके से ही
और लोगों ने भी वाइन बनाना शुरू किया था। तो ये तो थी बहुत ही पुरानी सभ्यता जिन्होंने पहली बार या इन्होंने जन्म दिया वाइन बनाने की विधि को। लेकिन दूसरी नज़र में ये वाइन जो होती है बहुत ही रिलीजियस पॉइंट से भी देखा जाता है फॉर द क्रिश्चियन में जो हमारे जीसस हैं, तो जीसस जब उन्होंने लास्ट सफ़र किया था तो उसमें भी उन्होंने वाइन और ब्रेड लिया था, जो कि बाइबल में कंसीडर करते हैं इस चीज़ को। और साथ ही साथ ये भी क्रिश्चियनिटी में होता है कि जब जीसस ने बोला था कि मेरे ब्लड से मैं पापियों का पाप दूर करूंगा, तो इस बिहाफ पे ही वाइन को ही जीसस का ब्लड भी मानते हैं। इसलिए क्रिश्चियनिटी में बपतिस्म करते हुए भी वाइन को लिया जाता है, जिस वजह से कि वो एक क्रिश्चियन बने और अपने पाप को वॉश आउट कर दो। तो इसी तरीके से ही ये रिलीज के तौर पर वाइन भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट अल्कोहलिक बेवरेज है। साथ ही दूसरी नज़र में भी देखें तो वाइन का मतलब क्या है। तो जब सबसे पहले वाइन तैयार की तब शॉर्ट नेम इज अ वाइन, बट विन रम का मतलब यानी वाइन का मतलब हमारी पुरानी सभ्यता के मुताबिक जब इनको चूज़ किया था इस नाम को रखने के लिए, कंसिडर करने के लिए, तो उस टाइम पे इसका मतलब जैसे वाइन का मतलब होता है इन माउथ और सेलिब्रेशन। तो दैट्स वाई कि वाइन्स मोस्टली सेलिब्रेशन में ही या मुंह के द्वारा ही पिया जाता है। टाइप्स ऑफ वाइन, अब हम बात करते हैं कि वाइन कितने टाइप्स की होती है। अगर मोस्टली किसी भी बारटेंडर, किसी भी जो वाइन के बारे में जानता है, अगर उनसे पूछें कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वाइन, तो यही बोलेगा 4 टाइप्स ऑफ वाइन। फर्स्ट इज स्पार्कलिंग वाइन, सेकंड इज स्टिल और टेबल वाइन, थर्ड is aromatized wine, and fourth is a fortified wine. Yes, it's right. But being as a sommelier और एक वाइन के बारे में सही ज्ञान देने के मद्देनजर रखते हुए तो सबसे पहले इसको क्लासिफाइड करना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। द टाइप्स ऑफ वाइन, सबसे पहले बाय कलर, सेकेंड बाय ईयर, थर्ड बाय नेचर, एंड फोर्थ इज बाय टेस्ट। यस, पहले 4 से इसको कलर क्लासिफिकेशन करूंगा। बाय कलर यानी कि रेड ग्रेप द्वारा बनी गई रेड वाइन, व्हाइट ग्रेप द्वारा बनी व्हाइट वाइन, और रोजे इज नॉट मीन्स मेड बाय फूल गुलाब का, बट रोजे इज कंसिडर नेम ऑफ कलर यानी पिंक कलर, यानी पिंक कलर की वाइन। तो इसके लिए पर्टिकुलर ग्रेप्स भी यूज किया जाता है और व्हाइट और रेड ग्रेप के ब्लेंड करके भी पिंक वाइन यानी रोजे वाइन तैयार की जाती है। तो ये बाय कलर के थ्रू ये 3 वाइन हो गई। नाउ बाय ईयर के हिसाब से 2 कंसिडर करते हैं कैटेगरी, वन इज विंटेज ईयर और दूसरा नॉन विंटेज ईयर। इनके बारे में मैं दूसरे वीडियो में मैं बनाऊंगा कि व्हाट इज अ विंटेज ईयर। और तीसरा है बाय नेचर इन द सेंस, नाउ द 4 पॉइंट्स, जो भी 4 चीज आप जो बताते हैं मोस्टली लोग, अब ये आती हैं, यानी कि फर्स्ट टेबल वाइन, सेकेंड अरोमाटाइज वाइन, थर्ड स्पार्कलिंग वाइन, एंड फोर्थ इज फोर्टिफाइड वाइन, एंड द लास्ट बाय टेस्ट। बाय टेस्ट में 2 टाइप से कंसीडर करते हैं, स्वीट और ड्राई, यानी वाइन स्वीट भी है और ड्राई भी होती है। ये रेड भी हो सकती है, पिंक भी हो सकती है और व्हाइट भी हो सकती है, स्पार्कलिंग भी हो सकती है, फोर्टिफाइड भी हो सकती है और अरोमाटाइज भी हो सकती है। तो ये 4 कैटेगरीज है मेन। तो इसके थ्रू हम नेक्स्ट स्टेप्स में जाएंगे कि अब धीरे धीरे हम इसको पढ़ेंगे कि बाय कलर से और बाय इससे तो इस वजह से हमको ये भी पता लगेगा कि कौन सा ग्रेप कहाँ यूज करेंगे और कौन सा स्पार्कलिंग वाइन में क्या चीज यूज करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इजी वे में मैं आपको सिखाने के लिए बना रहा हूँ कि वाइन को बहुत ही इजी तरीके से आप लोग समझें और इसका नॉलेज लें। वाइन की जो पढ़ाई है बहुत ही कठिन होती है और बहुत ही मुश्किल होती है। सम टाइम कुछ चीज़ें समझ में आती है, कुछ समझ में नहीं आती है, बट मैं इस वीडियो के जरिए वाइन को मैं बहुत ही इजी वे में आपको समझाऊंगा और अच्छी तरीके से आप इस वाइन के बारे में
जानेंगे। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो, हिस्ट्री ऑफ वाइन एंड टाइप्स ऑफ वाइन एंड व्हाट इज अ वाइन, यानी 3 टॉपिक मैंने नॉर्मली यूज किए। अगले वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ वाइन यानी पूरा एलाबरेट करूंगा, बाय नेचर, बाय कलर, बाय टेस्ट एंड बाय एयर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी गाइस। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो। अगर कोई डाउट और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस, थैंक यू वेरी मच।